ये या आपकी ओसीडी के लिए? मेरी बीमारी के लिए सर। हाँ जी। आप कहो कि मेरे लिए तो अच्छी है कि चलो बीमारी चली जाएगी, लेकिन घबराहट तो अभी से होने लग गई। जी। ऐसा तो नहीं लगता कि आप यहाँ जोधप्रिया के पास क्यों आ गई, फंस गई मैं तो यहाँ के, अब पता नहीं 3 दिन कैसे बीतेंगे, कब निकलना होगा, फंस गए। अब जो होगा देखा जाएगा सर। हाँ, अब तो जैसे जैसे एक देसी में कहावत है कि ओखली में सर दे ही दिया जी। है, तो फिर तब मुसल से क्या डरना। बिल्कुल जब सही। यहाँ आ ही गए, आने से पहले सोच लेना चाहिए। बहुत से तो यहाँ आते ही नहीं है, जी। उनको पता है कि वो जाते ही ये कारनामे करवाएंगे, तो वो इसलिए आते ही नहीं है। आते नहीं है अच्छी बात है, लेकिन जो आ जाता है वो फिर बच के नहीं जाता है। तो आप यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाओगे, जाओगे तो मर कर के। ये तो आने से पहले सोचना था ना। तो अब क्या सोच रहे हैं? भागने का भी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहुंचना ही इतना मुश्किल है, तो भाग के तो नहीं जा सकते। बोले आने को तो आ गए हम। हाँ, लेकिन अब जाएंगे कैसे? हाँ, जा नहीं सकते। हाँ। ये ऐसा होता है ना, कई बार कोई सड़क के किनारे कोई बसें मिल जाती है, ट्रेन, तो एकदम से बैठ के भाग जाएं। तो यहाँ तो आपको पता ही नहीं जाना किस तरफ है। नहीं, भागना तो नहीं है। हाँ, भाग सकते भी नहीं। मैदान छोड़ के भागना मैंने नहीं हाँ, सीखा, जो हो। हाँ, अर्जुन भी भागने की सोच रहा था। जी। अब जो हो देखा जाए, देखा जाएगा। तो लाश को गले लगा लीजिएगा। अभी तो नहीं लगा सकते सर। कल लगा लेंगे। जब पास में जाएंगे तब लगा लेंगे। हम लाश के पास खड़ा हो सकते हैं हम। जब खड़े ही होगे तो गले लगा लेंगे। गले नहीं लगा सकते, बस खड़ा हो सकते हैं। मेरा इतना ही करा दो सर, बस बस दो। लाश के पास खड़ा हो गए ना, बस मेरे लिए बीमारी ठीक हो गया सर। अच्छा। पैर नहीं दोगे फिर? नहीं दोगे। चलो पैर तो लगा देंगे, पैर तो लगवा देंगे। पैर भी नहीं लगाएंगे। उठा के लगा देंगे। नहीं लगाएंगे। हमको लास्ट वीडियो सिर्फ खड़ा करने के लिए बता दीजिए, बस उतना ही मेरे लिए काफी है सर। कोई नहीं, खड़ा कर देंगे, लेकिन फिर बाद में पैर धोना नहाना ये नहीं होगा। नहीं करेंगे। ये ना हो यहाँ तो नहीं करेंगे, घर जाते ही फिर हिसाब किताब बराबर हो जाए। नहीं होगी सर। चलिए कोई नहीं, कल सोचें। मुझे ठीक होना है सर। हाँ, तो इसके लिए तो मुझे बस करना ही होगा ना। बस ये याद रखना है, एक ही लक्ष्य है आपका कि मुझे ठीक होना है, बस इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे आग में कूदना पड़े, मैं कूद जाऊंगी, मरना ही होगा, अर्थात ओसीडी की मृत्यु होनी होगी। आग में कूदना सर आसान है मेरे लिए। लेकिन लाश के पास जाना बहुत मुश्किल है। अरे लाश सेफ होती है, जिंदा लोग यहाँ पर ज्यादा खतरनाक है। लाश तो बेचारी बहुत सेफ है जी। कुछ कहती भी नहीं है जी। वो तो आप शांति में लेटी हुई है। और ऐसे बहुत सारे वाकया हुए हैं कि बहुत से लोगों ने लाश के साथ बहुत सा समय गुजारा है। एक बार मैंने कोई घटना पढ़ी थी कि कोई जहाज में यात्री जा रहे थे और जहाज क्रैश हो गया और शायद बर्फ में गिर गया, तो वहां पर कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ लोग जिंदा बच गए। तो अब जिंदा बच गए, उन तक पहुंचने का कोई साधन नहीं था, अब कोई संपर्क हो नहीं सकता है, तो सभी ने ये सोच लिया कि सारे मारे गए हैं, लेकिन वो कुछ बचे हुए थे, वो क्या खाएं, खाना पीना तो समाप्त हो गया। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए तो उन्होंने खाने के लिए जो मरे हुए उनके साथी थे उन्हीं को ही खाया, उनके मांस को खा करके जिंदा रहे, लाश के साथ भी रहे और फिर उसी को खा गए। और जब कुछ महीनों बाद वो लौटे तो उन्होंने ये अनुभव बताया। समस्तीपुर हॉस्पिटल में एक महिला है, उन्होंने बताया कि मैंने अभी तक 20,000 लाश को पोस्टमार्टम किया। हाँ जी, क्योंकि चीरा डॉक्टर तो सिर्फ चेक करता है ना, लेकिन चीरा लगाना उसके बाद जाके उसको टाका मारना, वो सब कुछ वो महिला करती है। हाँ, तो देखो वो उसके मन में ये विचार ही नहीं है, उसके लिए तो मैंने वो वीडियो देख के भी मुझे अजीब सा फील होने लगा था। वो आपको तो देख के फील हो रहा था, वो तो करती है रोज जी, वो करती है, उसको तो करके भी फील नहीं होता जी। नहीं बोले कुछ नहीं हुआ आज तक, मुझे होगा भी नहीं, कोई डर नहीं, कोई बेचैनी घबराहट नहीं। आपा नहीं तो मर जाना है, आपा भी तो डेड बॉडी बनेंगे, अपना कौन सा यहाँ सोना बनना है जी। नहीं बननी तो राखी है।
तो अपने भविष्य से क्यों डरना? हम भी तो लाश ही हैं, सो जाते हैं तो लाश ही होते हैं, और क्या होते हैं। जी। कैसा फील कर रही हैं? थोड़ा सा ठीक लग रहा है सर। अच्छा, कोई नहीं, पूरा ठीक लग जाएगा। जब अर्जुन को पूरा ठीक लग गया तो आपको तो लगना ही है। लाश के पास खड़े होने के लिए अब तैयार है सर। चलिए, खड़े हो जाएंगे, गले भी लगा लेंगे। और लेटरिन के पास खड़े होने के लिए हो जाएंगे खड़ा। वाह जी वाह, आप तो अर्जुन से भी तेज निकली। धीरे धीरे चलेंगे, कहीं ये ना हो 14वां अध्याय पूरा ना हो पाए और आप कहें कि चलो सर सामना करते हैं, ऐसा ना हो जाए। वरना ये मैं भी तो 6 महीने से सोच रहा हूँ कि 18 अध्याय पूरे करूं, तो कम से कम 18 अध्याय तक तो धीरे धीरे चलेंगी जी। हाँ, आराम से तैयार होना है, जल्दी नहीं करनी है, क्या समझे? जल्दी नहीं करनी है। 18वें अध्याय में तैयार हो जाना। जी ठीक है जी। उससे पहले नहीं, क्योंकि फिर बीच में रह जाएंगे ना। जी हाँ, फिर किसी और पेशेंट को मुझे पकड़ना पड़ेगा, कोई और आएंगी, उसके साथ में पूरे करने होंगे। वो भी कहेगा नहीं तो हाँ। वो भी बीच में कहेगा सर हम ठीक हो गए। हाँ, तो फिर बंद करनी पड़ जाती है। तो इसीलिए गीता पूरी हो ही नहीं पाती है। अर्जुन पहले ही मान जाता है। वही एक अर्जुन जिद्दी था, जो बहुत ज्यादा जिद्दी था। कुछ तो भाग जाते हैं, जैसे पूरी, अब जो कुछ अर्जुन ऐसे होते हैं जो गीता का इंतजार नहीं करते, भागने वाले भाग ही जाते हैं। कुछ होते हैं जो ठीक होने वाले 18 अध्याय से पहले ही ठीक हो जाते हैं। जी। लेकिन आप 18 अध्याय पूरे करवा देना वैसे। दूसरा श्लोक है 14वें अध्याय का। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में व्याकुल नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है अर्थात उसके दुख नष्ट हो जाते हैं। जैसे आप गीता को समझ लोगे, जीवन में अपना लोगे, तो फिर आपके मन में ये गंदगी वाले विचार, डरावने विचार बाद में नहीं आएंगे, अर्थात ये बार बार आपके जहन में नहीं आएंगे, अर्थात आप मुक्त हो जाओगे। वो इंसान कभी व्याकुल नहीं होता है, अर्थात वो शांत हो जाता है। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मा रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भ धान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हमारा शरीर, हमारा होना क्या है, इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूं। पिछले अध्यायों में भी अपनी महिमा बता चुके हैं। विभूति योग में वो अपनी विभूतियां स्वरूप गिना चुके हैं, फिर भी एक श्लोक में वो अपना स्वरूप बता रहे हैं। जैसे अध्यात्म में बताया जाता है कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, जैसे विज्ञान अपने हिसाब से बताता है, तो विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलें तो ज्यादा समझ में चीजें आती हैं, क्योंकि बाकी जो अलग अलग जो संप्रदाय हैं या अलग अलग धार्मिक वक्तव्य हैं वो ज्यादा कल्पना पर आधारित हैं, वो प्रयोग पर आधारित नहीं है। तो एक चारवाक का भी दर्शन है जो काफी हद तक साइंटिफिक है, और साइंस और चारवाक के दर्शन में काफी समानता है। तो चारवाक क्या कहता है कि जड़ जो वस्तुएं हैं, अर्थात जैसे आध्यात्मिक जो संप्रदाय हैं, जिसमें एक सांख्य योग भी है, एक वैशेषिक योग भी है, न्यायिक वैशेषिक है, और भी है वेदांत, उनमें 5 तत्वों से शरीर की उत्पत्ति को बताया गया है कि शरीर की उत्पत्ति में 5 तत्व जिम्मेवार होते हैं। इसमें अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। लेकिन साइंस में आजकल 118 तत्वों की बात की जाती है, और बाकी जैसे पानी है वो यौगिक है, हवा है वो एक मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। इसी प्रकार अलग अलग बताते हैं। चलो उस गहराई में हम नहीं जाते, हम एक मान भी लेते हैं कि हाँ ये तत्व हैं। लेकिन चारवाक तो फिर भी कहता है कि ये 4 ही तत्व होते हैं।
आकाश कोई तत्व नहीं है, वो स्पेस है। चलिए आकाश को हम छोड़ देते हैं, चारों तत्वों की बात कर लेते हैं। जैसे जो पश्चिम का दर्शन है वो भी चार तत्वों को ही मानता है, आकाश को वो भी मानने को तैयार नहीं है। तो अब चार्वाक क्या कहता है कि इन चार तत्वों के अनुपात, अलग अलग अनुपात में मिलने से चेतना की उत्पत्ति होती है। जैसे गुड़ और अंगूर या और जो पदार्थ हैं वो अलग अलग हैं, तो वो मादकता उत्पन्न नहीं कर सकते ना, शराब का नशा उत्पन्न नहीं कर सकते। गुड़ को खा करके आपको नशा तो नहीं होता, या अंगूर को खा करके भी नहीं होता, या कुछ और जो सामग्री शराब में इस्तेमाल होती है उसको आप अलग से सेवन करें तो नशा नहीं होगा। लेकिन जब उनको निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए तो शराब का नशा उत्पन्न हो जाता है, अल्कोहल बन जाती है। उसी प्रकार मिट्टी, जल, वायु और ये और कौन सा तत्व है, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, इनको अलग अलग अनुपात में मिला दिया जाए तो चेतना की उत्पत्ति हो जाती है। तो हमारा शरीर भी तो अलग अलग अनुपात में तत्वों का मिलन ही है। तो जब ये तत्व मिले तो इनमें चेतना उत्पन्न हो गई। तो ये है, तो यही कृष्ण कह रहे हैं कि जड़ चेतन के संयोग से, अब जड़ और चेतना दोनों मिल गई तो वो मनुष्य का जीवन है। ये बाकी पौधों में अलग अलग अनुपात में तत्व मिले तो पौधों वाली चेतना उत्पन्न होगी, पशुओं में अलग अनुपात है तो अलग चेतना का स्तर है, मनुष्य में अलग है, तो सब में अलग अलग होता है। तो ये एक विज्ञान है। इस विज्ञान के अनुसार तत्वों के मिलन से और चेतना के मिलन से, संयोग से भूतों की उत्पत्ति अर्थात जो जीव है उनकी उत्पत्ति होती है। अब समझ गए? जी हाँ, तो ये हमारे जन्म की कहानी है। तो भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं कि मेरी महत ब्रह्मा रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। कि ये जो नियम है कि तत्वों का अलग अलग मिलना, उनसे चेतना का उत्पन्न हो जाना, यही ब्रह्मा रूप है, यही सिद्धांत है, यही कृष्ण है। इस सिद्धांत का नाम है अर्थात गर्भधान का स्थान। कि जैसे जो वंश वृद्धि आगे हो रही है, जैसे तत्व मिल गए उसके बाद उसका डीएनए आगे दूसरे शरीर में चला जाता है, अर्थात दूसरे शरीर में नहीं, जैसे वो एक क्रिया होती है उस क्रिया के माध्यम से आगे आगे वंश वृद्धि होती रहती है। तो ये सारा सिस्टम कुदरत का नियम है और इसी कुदरत के नियम को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये मैं ही हूं, अर्थात ये कुदरत मैं ही हूं। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, कि जितनी भी योनियां हैं, जैसे धर्म में 84 लाख योनियां बताई गई हैं, लेकिन 84 लाख है नहीं, 10-12 हजार के करीब सारी जाति सिमट जाती है, उसमें मनुष्य भी आ जाते हैं। लेकिन धर्म में तो अलग अलग बता दिए गए हैं कितने प्रकार के मनुष्य हैं। वो एक कल्पना है, वो तुक्का है। 84 लाख हैं, इतने नहीं हैं, बहुत थोड़े जीव हैं। सारी प्रजातियां मिला करके, कीटाणुओं की, जानवरों की, पक्षियों की, मनुष्यों की, पेड़ पौधों की, सारी मिला करके भी 10-12 हजार के करीब बनती हैं। लेकिन उन्होंने तो 84 लाख तक बता दी, तो वो कल्पना पर आधारित है। तो जितनी भी मूर्तियां हैं, चाहे वो पेड़ की मूर्ति है, मनुष्य की मूर्ति है, चाहे वो जानवर हैं, तो सब जितनी भी मूर्तियां शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं। प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। देखिए, ये जो तत्व हैं, ये मिलना और उनसे चेतना पैदा होना, ये माता पिता कह सकते हैं। तो ये कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति ही तो धारण करने वाली माता है और मैं बीज हूं, अर्थात मैं चेतना हूं। उसमें जो चेतना उत्पन्न होती है वो मेरे द्वारा ही होती है। तो भगवान यहाँ पर अपने आप को कोई व्यक्ति विशेष नहीं बता रहे हैं कि कोई मैं व्यक्ति नहीं हूं जो बीज स्थापित करता हूं, कुछ करता हूं।
ये नियम के अनुसार हो रहा है, उस नियम का नाम ही भगवान श्री कृष्ण है। तो ये सब कुछ यहाँ पर नियम से चल रहा है। जो लाश बनी है वो भी तो एक शरीर है, जैसे उसमें अग्नि, जल, वायु सारा कुछ है, लेकिन उसमें चेतना नहीं है। वो चेतना किसी कारण से गायब हो गई है। जैसे वो चेतना आई कहां से थी? उन्हीं तत्वों के मिलन से आई थी, अलग अलग अनुपात में, लेकिन उनका अनुपात बिगड़ गया तो चेतना गायब हो गई। जैसे एक निश्चित अनुपात पर आप किसी मोमबत्ती को जलाओगे तो वो जल जाएगी ना जी। हाँ, तो वो आग कहां से आई, वो गर्मी कहां से आई? कहां से आई? वो आग आई कहां से? आग तो बहुत पुरानी है सर। आई कहां से? वो पत्थर के टकराने से। वो तो चलो एक पता चल गया, प्रोसेस पता चला भी ऐसे आग बनती है। वो तो अचानक आग लगी थी। नहीं, जैसे अब मैंने दिया सलाई जलाई तो वो आग कहां से आई? दिया सलाई के रगड़न से एक निश्चित अनुपात में क्रिया हुई ना, तो उस क्रिया के कारण, अलग अलग क्रियाओं के कारण एक अग्नि रूपी आकृति उत्पन्न हो गई। और जैसे ही वो क्रिया भंग हुई तो अग्नि चली जाएगी ना। ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही शरीर में है कि अनुपात बिगड़ गया तो चेतना गायब हो गई, तो अब बस वो लाश रह गई। तो उसमें जो बैक्टीरिया है वो पहले हमारे शरीर को बढ़ा रहे थे, सेल्स बढ़ रही थी, तो अब बैक्टीरिया वो सेल्स को खत्म करने लग जाएंगे, तो वो सारे शरीर को खा जाएंगे। तो उससे क्या है कि वो बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी। अग्नि में मिल जाएगी, वायु में, जल में चला जाएगा, मिट्टी में। बस इन्हीं चारों या पांचों तत्वों से शरीर बना, इसी में मिल गया। तो बताइए लाश कहाँ है? लाश में क्या गड़बड़ी है? बताइए। सिर्फ चेतना नहीं है सर। हाँ, तो वो चेतना नहीं है तो वो फिर वापस इसी मिट्टी में मिल जाएगी। ये हजारों सालों, करोड़ों सालों से होता आया है। कितनी लाशें तो इस मिट्टी में मिली होंगी। आज जो स्थान आपने बैठने के लिए चुना है, इससे पहले यहाँ पर 13 लाशें रखी जा सकती हैं। इतने लोग पैदा होकर के मर चुके हैं। पूरी धरती पर 13 लाशें एक के ऊपर एक रख दें, इतने इंसान पैदा होकर के जा चुके हैं। तो वो लाशें कहाँ हैं? मिट्टी में हैं। उन्हीं लाशों की जो मिट्टी है उसी में अन्न उपजते हैं, सब्जियां होती हैं, उसी को खाते हैं, फिर हमारा शरीर बनता है और फिर यही शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा। तो बताइए डेड बॉडी में क्या गड़बड़ी है? बताइए, क्या डेड बॉडी गंदी है? जी नहीं, मन का वहम है सर। हाँ, तो डेड बॉडी तो वो प्रोसेस है, वो कुछ दिनों बाद में वापस मिट्टी में मिल जाएगी। अपने आप ही मिलनी है ना, कुदरत ने मिला देनी है ना। तो जैसे सूखी लकड़ी है तो उसे दीमक खा। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए
अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।